वेलकम एट दिस चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी वाली जो राजस्थान बोर्ड में नई किताबें लगी हैं और जो पूरे देश में चल रही है 3.4 कक्षा 10 वाली है। तो इसमें हमको देखो 3.4 का पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के अंदर कुछ सब क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अब इन सारे सब क्वेश्चन और क्वेश्चन सबको हम सॉल्व करेंगे। दो विधि हमको यूज करनी है, प्रतिस्थापन भी करनी, जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है, तो यहाँ पे उसको मैं कम बताऊंगा। ठीक है, उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। और विलोपन विधि से हम पूरे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो बेटा देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करना है, और कौन सी विधि आपको अधिक अच्छी लग रही है वो आपको बताना है। तो बेटा ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। भाई हमको कौन सी विधि अच्छी लगती है तो अलग अलग दिमाग के आदमियों की बात है। जिसको पहाड़े अच्छे से आते हैं उसको बड़ी वाली विधि अच्छे से लगेंगी, जिसको पहाड़े कम आते हैं उसको कम वाली अच्छी लगेगी, सीधी बात है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रतिस्थापन विधि इसको हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम फोकस करेंगे। हम इस यहाँ पे फोकस करेंगे मात्र विलोपन विधि पर। ठीक है, इस विलोपन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। अब विलोपन कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। एक बात पूछता हूँ मैं आपसे पहले, जैसे बेटा आपके पास में मान लो कि ये 2x है, ठीक है 2x है और ये 4y है बेटा, और मान लो कि ये 6 है, थोड़ी देर के लिए मान लो 6 है ऐसा। तो और नीचे बेटा आपके पास में ये 2x है जो भी माइनस के है मान लो, और यहाँ पर आपको 3y है और यहाँ पर आपके पास में 8 ऐसा कुछ है। तो मुझे बताओ ऐसी इनमें से कौन सी है जो कट जाएगी, मतलब विलोपन हो सकता है जिसका। विलोपन का मतलब क्या है, आप WWE देखते हो, विलोपन का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना, एक दूसरे को खत्म करना, मतलब एक को खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x और y दो लल्लू है तो एक खत्म होना जरूरी है। तो ये तो थोड़ा अंतर ज़्यादा पड़ गया इन दोनों में, ये तो नहीं होंगे पर ये हो जाएगा खत्म। तो ये तो खत्म हो गए, तो बचा कौन आपके पास, केवल y बच रहे हैं। बाई बचने मतलब 8 6 14 यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, मतलब बाई का ही तो मैटर बच रहा है, एक तो खत्म हो गया ना। हो सकता है कभी बाई एलिमिनेट हो जाएगा, बाई खत्म हो जाएगा, है ना। कभी कभी खत्म होंगे नहीं, आपको सिचुएशन बनानी पड़ेगी। जैसे कैसे, मान लो जैसे ये 2x + 4y मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे मान लो x है और यहाँ पे 3y है, और ठीक है, और यहाँ पे बेटा मान लो कि 2 है आपके पास में, व्हाट इज 2 है। अब यहाँ पे तो खत्म हो ही नहीं रहे भैया, यहाँ पे तो कोई सब आपस में बराबर माइनस में नहीं है, तो कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे जिसमें हमको गुंजाइश दिख रही है, अपने हिसाब से गुंजाइश दिख रही है उसको एडजस्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को 2 से गुणा कर देता हूँ, माइनस वाले से -2 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये नीचे वाला यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी के 6 हो जाएंगे माइनस के, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर पूरा कट जाएगा। तो वैसे वैसे हमको करना है और दूसरी जगह पर भी, ठीक है। तो बेटा अब इसको आगे देखते हैं। एक बात बताइए मुझे, ऊपर वाला इक्वेशन एक तो ठीक है और एक नीचे वाला इक्वेशन आपके, अब बता कोई एलिमिनेट हो रहा है क्या। भाई बाई तो 3y ये तो कटेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर यदि 3 होते बाई के तो कट सकते थे, नीचे भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले जो इक्वेशन है ना बेटा उसको 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 गुणा मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको जब मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा 3x। अब देखो गुणा करने का मतलब क्या है, गुणा इक्वेशन को कर रहे हैं ना पूरे समीकरण को, तो भाई समीकरण पूरा होगा फिर तो पूरे का मतलब क्या, पूरी चीज़ें गुणा होंगी, x भी गुणा होगा, y भी गुणा होगा और ये 5 भी गुणा होगा। तो मुझे बताओ x को गुणा किया तो बेटा 3x हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। प्लस y को गुणा किया तो बेटा 3y होगा कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है यार, 3y हो गया। और इस लल्लू को गुणा किया तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास में 3 5 ये 3 5 15 हो गया बेटा। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल आपको इशू नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा हमारा 15 हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 ओरिजिनल आ गया, मतलब जो हमको चाहिए था। ओके, अब नीचे बेटा क्या है, दैट इज 2x माइनस नाउ अब 3y और बेटा 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब मुझे बताओ ये एलिमिनेट हुए कि नहीं हुए, खत्म हो गया ना बाई का तो गेम ओवर हो गया। अब बाई के अलावा कौन बच रहा है दोस्त आपके पास में, सीधी सी बात है आपके पास में ये बच रहे हैं, तो जुड़ेंगे, माइनस का चिन्ह यहाँ पे नहीं है। तो 3x और 2x बेटा कितना होगा आपके पास में, ये बेटा 5x हो रहा है। और बेटा 15 में से भाई 15 में से 4 गया, मुझे बताओ यहाँ पे 15 है और 15 4 कितने हो रहे हैं बेटा, 15 4 19 हो रहे हैं। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो x बराबर बेटा आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 19/5 मिला के नहीं मिला, मुझे पहले ये बताओ। तो बेटा x का वैल्यू पता है, दिमाग लगाओ, x का मान तुमको पता चल गया 19/5, इसको हमने 3 मान रखा है। अब जब x का मान पता है तो भैया y का तो मान निकालना है, तो x का मान को उसमें रख के देख लो, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन को ले लो, डोंट वरी बिल्कुल भी ना। तो मैं पहले को लेकर देख लेता हूँ। तो 3x + 3y मतलब यहाँ पे पहले वाला ओरिजिनल था वो रख लो, फिर दूसरा वाला ले लो, ठीक है। ये क्या था 2x - 3y = 4 में x बराबर कौन रखेंगे 19/5 रखने पर क्या होगा बता मुझे, x बराबर रखना है ना, तो 2 × x की जगह कौन है बेटा 19/5, दिमाग लगा यार 19/5 है, और 3y बराबर बेटा 4 है। इस बात में कोई दिक्कत हुई क्या आपको। अब बेटा 19 दूनी के कितने हो गए आपके पास में 38 हो गए, नीचे 5 है, यहाँ पे 3y है, ये बात आपको पता है, और यहाँ पे बेटा 4 है। तो मुझे बताओ लघुत्तम लेंगे जब क्या आएगा बेटा, बताओ मुझे, 5 नीचे लघुत्तम में, 5 से 5 खत्म,
तो 38 तो यहाँ बच गया आपके पास में। और बेटा 3 बाई है ना, तो देखो होता क्या है, इससे सीधा गुणा कर दो, 5 3 15 बाई। अब बेटा लघुत्तम लेना जानते हो, बार बार वही बात बोलनी पड़ती है मेरे को, है ना, मैं भी अजीब लगता है मेरे को भी। तो 5 और ये उधर जाके 5 चौक 20 हो जाएगा। इस बात में कोई झंझट है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। अब तो ये आपके पास बच रहा है 38 माइनस 15 का 22 और बेटा 20 बच रहा है। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? इधर को क्या बच रहा है बेटा आपके पास में, माइनस का 15 बाई बचा, और उधर को जो है इस 38 वाले को उधर भेज देता हूँ 20 के पास में। तो बताओ 20 में से 38 जाएगा बेटा, तो के बचेगा भाई, क्या बचेगा? तो सीधी बात आपको पता, माइनस के 18 बचेंगे बेटा, माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएंगे, और बाई बराबर बेटा क्या बचेगा, 18 बटे बेटा 15 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 15 बचेगा, 18 बटे। अब किसी पहाड़े से काट लो जो आपकी इच्छा है, 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 छक्की 18, 3 पंजा 15। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा ये आपका बाई का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? बाई का आ गया। तो सीधी सी बात है, आपको दो वैल्यू मिल चुके हैं आपके दोनों के दोनों। एक्स का वैल्यू आपको क्या मिला था बेटा? 19/5 मिला था, ठीक है। और बाई का वैल्यू अभी आपको क्या मिला है बेटा? 6 बटे कितने मिले आपको बेटा? आप देख लेते, थोड़ा सा पता नहीं क्या है वो नीचे, 6 बटे बेटा 5 मिले हैं। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ देखो बेटा, जो प्रतिस्थापन विधि मैं पहले बता चुका हूँ उसको मैं, तो उससे आप खुद करके देखिए, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 3x + 4y = 10 है, और ये 2x - 2y = 2 है। एक काम करो यार, इस वाले को ना थोड़ा और सॉल्व कर लेते भाई। इस वाले में क्या है, थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं इस वाले को सॉल्व, या फिर देखो और भी कुछ इलाज लगा लेंगे हम। तो ये तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मुझे एक बात बताओ यार, मतलब कि ऊपर वाले तो ठीक है, ऊपर वाला तो 3x + 4y = 10, ये तो ठीक है। एक काम कर सकता हूँ मैं, मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। देखो माइनस वाला है तो या तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूँ, 3 दूनी के 6 हो जाएंगे, फिर 3 को नीचे से गुणा कर दूँ, 2 तो इक्वेशन गुणा करने पड़ेंगे। और एक काम मेरे पास बेटा ये है कि मैं सीधा का सीधा ही, ये तो खैर 3 है, नीचे वाले में 2 से गुणा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे 4 बन जाए, और -4 बन जाएंगे तो ऊपर से नीचे कट जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेटा, मैं यहाँ 2 से गुणा करूँगा, इक्वेशन 2 को 2 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा ये क्या बन गया, नीचे वाले इक्वेशन 2 दूनी के, देखो पूरा इक्वेशन होगा चेक में, तो 2 दूनी के 4x, और ये वाला जो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4y, और बेटा बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, ऊपर का इक्वेशन तो ये रहा जो 1 नंबर वाला था हमारे पास में, और ये नीचे वाला कौन बना है आपकी बार, 4x - 4y = 4। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे बताओ यार, ये तो एलिमिनेट हो गया ना, बाकी क्या बच रहे हैं, 3 और 4 कितने बच रहे हैं, 7x बच रहे हैं, 10 या 4 कितने बच रहे हैं बेटा, 14 बच रहे हैं। अब मुझे बताओ 14 है और इधर 7 है, सीधी सी बात है यार, x का मान 2 आएगा, यहाँ से x का मान कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? इसके क्वेश्चन नंबर 3 मान रहा हूँ, ठीक है। x = 2 को, अब x = 2 है, देखो मान तो एक बार निकलेगा, दूसरी बार कहीं कहीं रखने में आएगा, वो किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैटर नहीं करता। तो मैं करता हूँ ऊपर वाले में रख लेता हूँ, को 3x + 4y = 10 में रखने पर, 10 में रखने पर, ठीक है भाई। तो 3x + 4y में रखेंगे, x का मान तो बेटा मुझे बताओ 3 और गुणा x, x की जगह कौन है, 2 है, तो 4y = 10। मुझे बताओ 3 दूनी के 6 हुए कि नहीं हुए, बताओ। तो 6 + 4y = 10 हुए कि नहीं हुए? अच्छा ठीक है, 4y बराबर ये हो गए 10 माइनस का ये 6y उधर पहुंच जाएगा, ठीक है, माइनस बन गया ये। तो बताओ मुझे बेटा यहाँ पे 4 बचे कि नहीं बचे, बचे, और यहाँ पे 4y, ये 4 से 4 खत्म एक बार है, तो y बराबर बेटा क्या आ गया, 1 आ गया। सीधी भाषा में बात करूँ, इतनी अच्छी मेथड है, बिल्कुल तुरंत आंसर देती है, बहुत अच्छी मेथड लगती है मेरे को। तो आपसे कहे ना कि यार विलोपन विधि से मैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन में कौन अच्छी है, तो भाई मुझे तो मैं बता देता हूँ, मेरे को तो यही अच्छी लगती है विलोपन वाली, ठीक है। बेटा बताओ x बराबर कौन आया आपके पास में, 2 आया, ठीक है, 2 आया, और y बराबर बेटा आपको क्या मिला, 1 मिला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। और बेटा प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ी बहुत तो मेहनत हम कर ही रहे हैं, आप थोड़ा सा इतना भी कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। और आप लोगों के बिना देखो हम कुछ नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 3x - 5y = -4 है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दिमाग लगाओ यार, मैंने अलग तरीके से लिखा है, ये -4 नहीं है, रियलिटी में उधर जाके +4 बनेगा, तो ये लो भैया +4 बना दिया। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? अब ये वाला था, ये 2 वाला था, मैंने इसको क्या किया है, इसको इधर लेके आया हूँ मैं, ठीक है, इधर लेके आया हूँ, तो 9x - ये क्या हो जाएगा, 2y है = 7 रह जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब आप समझ गए मैंने कैसे लिखा है। अब बेटा मुझे बताओ को लग क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को, आप किस तरह से चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक तरीका बच रहा है, या तो मैं ऊपर वाले को देखो ऊपर कौन कौन है, 3 है और 9 है, और एक कौन है 5 है माइनस का, और बेटा यहाँ पे माइनस का 2 है। इस तरह से जमी हुई है चीज़ें, तो या तो ये वाला कटेगा या फिर ये वाला कटेगा। अब मैं देखो यदि 3 से गुणा करूँ, 5 से 4 देख क्या करूँ बताओ आप। 9 को 3 से करूंगा 27 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और 3 को 9 से करूंगा तो यहाँ पे 27 हो जाएंगे। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, 5 को मैं 2 से कर दूँ तो 10 हो जाएंगे, और 2 को 5 से कर दूँ तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो ये मुझे 5 वाला मैटर अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 5 से गुणा कर देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। तो अब आप समझ जाओगे, 1-2 क्वेश्चन करोगे तब क्या कर रहा हूँ मैं। पहले वो सामान लेके आना, कैसे अब लेके आओ, गुणा भाग करके, जो भी आपको अच्छा लगता है कैसे करके सामान लेके आओ। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर को 1 को तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, और इसको मैंने बेटा किससे कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 5 से गुणा कर नहीं पाना, ये तो 10 बन जाएगा इधर वाला तो, और ये 2 से गुणा करने पर 10 बन जाएगा, तो काम हमारा हो जाएगा फिर इतने में से, ठीक है। ये बात थी। चलिए तो गुणा करते तो बेटा ये आपके पास क्या मिल जाता है, आपको ऊपर वाले इक्वेशन को बताओ, ये पूरे वाले को मुझे बताओ क्या बनेगा गुणा करने पर। 2 तिये के 6x बनेंगे, ठीक है, माइनस के 2 पंजे के 10y बनेंगे, ठीक है, और ये 4 दूनी के बेटा 8 बनेंगे, ओके भाई। और ये 5 नंबर कितने बचेंगे बेटा, ये 45x बचेंगे, और 5 दूनी के ये 10y बचेंगे। इस बात में कोई दिक्कत है कि, और ये 5 7 बेटे 35 बचेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल आपको होनी नहीं चाहिए। अच्छा बेटा मुझे बताओ यार, पर ये तो सारा दिक्कत हो गया हमारी, हमको प्रॉब्लम खड़ी हो गया, ये तो माइनस माइनस हो गए दोनों को दोनों है। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पे, या फिर यूँ कह दूँ कि मैं यहाँ माइनस से गुणा कर रहा हूँ, ऐसे मान लो यार। तो माइनस से गुणा करने पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, हो ही नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ, ये तो एलिमिनेट हो गया ना दोस्त, ये तो खत्म हो गई इसकी कहानी। अब बताओ 45x में से यदि 6x गए तो मेरे बेटा आपको 39x मिले कि नहीं मिले, मिले ना बेटा, माइनस के मिले, सही बात है सर, मिले बिल्कुल। ये बेटा 35 है, मुझे बताओ यार 35 है, और ये 8 गए तो भैया क्या बचे मुझे बताओ, है ना। 35 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे, और 3 हो गए 27 हो जाएंगे बचेंगे आपके। तो बेटा माइनस के कितने बच रहे हैं बेटा, 27 बच रहे हैं, समझ रहे हो भाई, 8 7 15 35 होता है इसलिए। तो ये 27 बच रहे माइनस के, माइनस से माइनस खत्म, और कोई पहाड़ा बच रहा है जो उसको काट सकता हो बेटा, तो 3 का काट रहा है, 3 का पहाड़ा है ना, कितने 13 तिये के तो 39 होते हैं बेटा, और 9 तिये के बेटा 27 होते हैं, है ना। तो बेटा मुझे बताओ x बराबर क्या आ रहा है, 9/13 आ रहा है। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, तो x बराबर 9/13 आ गया, तो इक्वेशन नंबर इसको हमने 3 मान लिया। तो x का वैल्यू हमको 9/13 मिला, इसको हम क्या करेंगे ऊपर वाले समीकरण में रख लेंगे जो हमारा ओरिजिनल था, ठीक, किसी में रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर हम छोटा ले लेंगे ताकि आसान हो जाए। तो x बराबर 9/13 को 3x माइनस 5y बराबर 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रख दिया। तो मुझे बता बेटा 3 गुणा x, x की जगह कौन आ गया आपकी बार, 9/बेटा क्या आ गया 13 आ गया, और माइनस का 5y, और बराबर बेटा कौन है 4 है। अब भाई सीधी सी बात लघुत्तम लेके सॉल्व करने पड़ेगा, तो 9 3 27, तो बेटा ये हो गए 27 हो गए, ठीक है, 13 नीचे है, इस बात में दिक्कत नहीं है हमको, और 5 यहाँ पे है 5y, और बराबर 4 है। लघुत्तम आप लोगे बेटा, लघुत्तम तो लेना पड़ेगा ना यार, लघुत्तम लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 13 लघुत्तम आएगा, 13 से 13 खत्म, तो बेटा यहाँ पे 27 बचा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा एक 13 का भाग, 13 में 1 का भाग 13 बार, 13 पंजे 65 हो रहे हैं, तो 65y बराबर बेटा 4 है। तो बेटा 13 चौके 52 हो गए, उधर को जाके भाई ये तो 52 हो जाएगा ना, तो ये तो बेटा बन गया 52, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 27 बच रहा है, और 65 बच रहा है, ठीक है, 65y, और ये ऐसा कुछ बच रहा है। इसको मैं उठा के उधर पटक देता हूँ, है ना। तो 52 में से मुझे बताओ 27 चले गए तो कितने बच रहे हैं, 52 में 27 जाएंगे, लगा दिमाग, 2 में से 7 तो 5, और 2 3 तो 25, ठीक है। तो ये बच रहे हैं बेटा 25 बच रहे हैं, ठीक है, 25 बच रहे हैं, और 65y आपके पास में यहाँ पर है। अब मुझे बताओ यार माइनस के 65 है ना, और 25 और यहाँ बाई भी तो है 65y, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा 25/65y, सॉरी 65 है ना, माइनस के 65, तो किसी पाले से काट दो, 5 के पाले से ऊपर का 5 5 25, और 13 पंजे 65 नीचे माइनस के, ठीक है। तो यानी कि बाई बराबर क्या रहा है बेटा आपका 5/-13, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो दोनों मान आपको मिल चुके हैं, क्या क्या मिले बेटा, x बराबर तो आपको मिला है 9/13, और बाई बराबर बेटा आपको जो मिला है वो मिला है 5 माइनस के 5/13 मिला है, ठीक है। इस बात में कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन में आपको खूब दिख रहा है यार, ये तो लघुत्तम लेके ही होगा, है ना। तो पहले लघुत्तम लेके इसको सही तो करें पहले, भाई ये तो क्वेश्चन ही तीतर बीतर हो रहा है, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। तो पहले लघुत्तम लेके इसका इलाज कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको देखो, इसको भी इलाज करना है बेटा हमको, और इसको भी हमको इलाज करना है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लघुत्तम क्या आया 2 3 के 6, तो 6 लघुत्तम इसका आ गया।
तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको आता है इतना सा लघुत्तम लेना और सॉल्व करना, ठीक है, इसलिए मैं फालतू ज्ञान लगाऊंगा नहीं यहाँ पर। 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4 बाई आपको मिल गए और माइनस का 1। अब बेटा ये बेटा बेचारा एक तो उदास हो रहा है, तो इसको कमी करने के लिए ये इधर पहुँच गया 6। तो बेटा बता मुझे 3x प्लस का 4 बाई बराबर माइनस का 6। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? तो एक चीज तो आपके पास बेटा ये आ गई, करना हमको वही विलोपन विधि से है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो क्वेश्चन आए बेटा। दूसरी बात क्या है, 3 इसका लघुत्तम आ गया, तो बेटा 3x तो आपके पास में ये हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा केवल बाई रहा, और ये बेटा 3 इधर को रहा, ये वाला इसकी उदासी दूर करने गया है, तो भैया सीधी बात है 3x बचेगा, यहाँ बाई बचेगा, और ये 3 3 9 इधर को बन गए। तो बेटा बताओ दूसरी वाली लाइन ये आई कि नहीं आई? आ गई सर हमारे पास में। दो क्वेश्चन आए हमारे पास में, एक वाला और ये सेकंड वाला, ठीक है। अब दोनों को ऊपर नीचे रख के देखते हैं पहले बेटा, है ना। एक तो ये क्या है बेटा 3x प्लस का 4 बाई बराबर बेटा माइनस का 6 है, ठीक है। और दूसरा बेटा आपके पास में क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूँ लाइन को, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास में बेटा 3x और माइनस का बाई बराबर ये 9 है। अब मुझे बताओ आप किसको एलिमिनेट करना चाहोगे भाई? 4 बाई। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं गुणा करूँ नीचे वाले को 4 से ताकि 4 बाई हो जाए, है ना, 4 बाई हो जाए, या फिर मैं -1 से गुणा कर दूँ नीचे वाले को, काम खत्म हो रहा ही। तो -1 से मैंने जैसे गुणा किया तो बेटा क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा आपका, ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ये आपका प्लस का बाई हो जाएगा, ठीक है, और ये बेटा माइनस का आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपका क्या हो गया फिर बता मुझे? इसका मतलब ये हो गया 3x प्लस 4 बाई बराबर माइनस का 6, और नीचे कौन है माइनस का 3x, और ये क्या है आपके पास में प्लस का आपका बाई बराबर आपके माइनस के 9। हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ बात? तो ये तो एलिमिनेट हो गया दोस्त, और ये 4 बाई और 1 बाई कितना हो गया पूरे बेटा 5 बाई हो गए। कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा इधर को देखो 9 और 6 क्या हो गए 15 हो गए माइनस के, ठीक है। तो माइनस के 15 भाग देंगे तो बेटा माइनस का 3 आएगा, यह बात आपको पता है, ठीक है। माइनस का 3 आ गया, इसको बेटा आपने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से मान हम किसी में रख दूसरे वाले में रख देते, क्या दिक्कत है ना। तो हम क्या लिखेंगे भाई कि बाई बराबर -3 है, उससे मान हम 2 में रखे तो हमको क्या मिला? तो बेटा बताओ मुझे 3 गुणा x का मान नहीं है, बाई का मान है वो, तो बाई तो ठीक, ये तो x तो खैर ही है, x तो पहले से ही है, और बाई का मान क्या है हमको माइनस का 3 है, और सामने बेटा क्या है 9 है, तो ये कितना हो गया बेटा प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो 3x ये हो गया, तो 3x प्लस 3 बराबर 9। तो बेटा बताओ 3x बराबर ये 9 और ये माइनस का 3 उधर पहुंच गया, तो बेटा ये क्या रह गया 6 रह गया, सीधी सी बात है ना, 6 रह गया। तो भैया x बराबर क्या आएगा बताओ? 3 का भाग लगेगा, तो बेटा x बराबर क्या है आपके पास में 2 आ गया। इस बात में कोई दिक्कत है कि होनी नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। तो x बराबर बेटा 2 आया और y बराबर बेटा माइनस का 3 आया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यू कंप्लीट होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या बोला है कि भाई विलोपन विधि से हल करना है इसको, ठीक है। तो प्रतिस्थापन हम पढ़ चुके हैं, विलोपन से हमको सॉल्व करना है। ये सवाल बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक भी सवाल इनमें से ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ मतलब हमने जो पढ़ा है उससे बाहर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए, इसका क्या बोल रहा है कि यदि, अब देखो ध्यान से देखो बेटा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़, देखो अंश में तो 1 जोड़ना है, हर में से 1 घटाना है, तो भिन्न 1 बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो नीचे वाली कहानी में तो जो है इसको अंश में कुछ नहीं करना, हर के साथ ही खेल मस्ती करनी जो भी करनी है, ठीक है। ऊपर वाले में दोनों के साथ कुछ न कुछ जोड़ तोड़ करना है। तो भाई बताओ, हमने मान लिया कि वो जो भिन्न है बेटा वो x/y है। तो पहली शर्त ने क्या बोला था कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दे, तो देखो बेटा भिन्न क्या होती है x/y होती है, ठीक है। तो अंश में तो वो 1 जोड़ने की कह रहा है और हर में बेटा 1 माइनस कम करने की कह रहा है, ठीक है। और भिन्न फिर उसको क्या मिल जाती है बेटा 1 मिल जाती है। तो भाई हमको, और दूसरी वाली कहानी क्या बोल रहा है वो, दूसरी वाली कहानी बोल रहा है कि भाई ये जो है ना अंश बटे हर है, मतलब x/y है आपका, यदि इसके हर में 1 जोड़ दे, अंश का काम नहीं यहाँ पे हर का काम है, अंश हर में 1 जोड़ देना है तो भिन्न बन जाती है बेटा 1/2। तो हमको भिन्न बतानी है, तो भिन्न कैसे बताएं, x/y मान लें। अब वो तो हमने मान रखा है वैसे, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना। तो बता बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, सीधी बात है यार। आप इसको ये 1/, मान लो बस गुणा इधर भी करोगे उधर भी करोगे, इसको ऐसे गुणा, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा x+1 बराबर x-1, ठीक है। x माइनस बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी y-1, ठीक है। ये y-1 हो जाएगा आपका। अब मुझे बताओ आप, ये y इधर को आएगा माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? इधर को -1 पहले से है, ये -1 उधर चले जाएगा तो माइनस का हो गया है जो भी, ठीक है। तो माइनस के 2 बन गए, यानी कि x माइनस के y बराबर -2। एक तो आपको ये मिल रहा है, ठीक है भाई। दूसरे पे आते हैं, ये उधर गुणा ये उधर गुणा, तो उधर को गुणा होकर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x हो गया।
और उधर गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा बाई प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 को उधर भेज देता हूँ, सॉरी 1 को यहीं रहने देता हूँ, बाई को भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये 2x माइनस का बाई बराबर 1, दूसरे नंबर का बेटा आपका ये हो गया, ठीक है। विलोपन विधि बहुत बढ़िया है, इससे तुरंत थोड़ी बहुत देर में आंसर आ जाते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। तो 2 इक्वेशन आ चुका हमारे पास, एक तो ये रहा और एक बेटा ये रहा। तो अब मुझे बताओ आप x माइनस बाई, ठीक है, बराबर आपका माइनस का 2 है, और एक है 2x माइनस का बाई बराबर 1 है। अब बताओ भाई आप किसी को एलिमिनेट करना चाहोगे, ठीक है, गुणा करना चाहोगे, फिर इनको विलोपित करना चाहोगे। सीधी सी बात, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला मैं क्या मान लेता हूँ, वही ऊपर वाला मेरा 1 था, नीचे वाला मेरा 2 था। तो मैं क्या करता हूँ, 2 वाला है ना, उसको बेटा किससे गुणा कर दूँ बताओ आप, -1 से गुणा कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ बताता हूँ अभी। x माइनस बाई तो ऊपर रहा और माइनस का 2, ठीक है। नीचे वाले जैसे माइनस से गुणा हुआ तो ये माइनस का 2x हो गया, और ये बेटा प्लस का बाई हो गया, और ये माइनस का आपका 1 हो गया। अब मुझे बताओ ये कैंसिल हो गया, बस ये तो करना था हमको। तो बताओ 2x में से 1x गया तो माइनस का क्या बचा, x बचा। इधर को क्या है, 1x ये रहा, 2x ये रहे, 3, भाई 3 बच रहे हैं ना, माइनस के 3 बच रहे हैं, तो माइनस से माइनस खत्म। तो बेटा बताओ x बराबर क्या बच रहा है, 3 बचे कि नहीं बचे, बिल्कुल सही है सर कि x बराबर 3 बचे, कोई दिक्कत आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर ले लेते हैं। x का मान हमको पता ही है, x का मान तो हमको पता है। तो बेटे काम करते हैं, x बराबर 3 को किसी भी इक्वेशन रख लो आप, इक्वेशन 1 में रखने पर एक कौन था, x माइनस बाई बराबर माइनस का 2, तो x का मान 3 रख दिया, क्या दिक्कत है, और बाई बराबर माइनस का 2। तो बेटा बता मुझे, बाई बराबर माइनस का 2 तो ठीक है ना, माइनस बाई बराबर माइनस का 2 तो ठीक है, ये 3 उधर गया, ये माइनस का हो गया। तो मुझे बताओ माइनस बाई बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने हो गए बेटा, माइनस के 5 हुए, और माइनस से माइनस कट गया। तो बेटा बताओ मुझे बाई बराबर 5 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, ठीक है। तो ये बेटा x बराबर आपको क्या मिला, x बराबर तो बेटा आपको मिला है यहाँ पे 3 मिला है, और बाई बराबर बेटा आपको क्या मिला है 5 मिला है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और चूंकि बेटा आपको तो भिन्न चाहिए थी, तो भिन्न बनाएंगे तो क्या बनेगी, भिन्न x बटे बाई मतलब अंश बटे हर, तो बेटा क्या है वो 3/5, तो 3/5 आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली प्रश्नावलियों में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसा वैसा सवाल है, बस थोड़ी सी डेटा बदल दिया, वरना भाषा वो वही है ना, कहना वही चाह रहा चीज़ है। क्या बोला है बेटा इसने, दिमाग लगाओ आप, क्या बोला है इसने कि भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है ना, सोनू की आयु की 3 गुना थी, और 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो गई, ठीक है। तो बताओ नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान की बात करेगा, सीधी सी बात है, कितनी है क्या। तो देखो हमने क्या किया भाई, नूरी की आयु हमने बेटा x मान ली है वर्तमान की, और सोनू की आयु बेटा हमने जो है बाई मान ली है। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात का जवाब दो आप यार, 5 वर्ष पहले का हल क्या होगा, नूरी की आयु हमने यहाँ पे x मानी, तो x से 5 कम में तो होगी, तो x माइनस ये 5 होगी 5 वर्ष पूर्व। सोनू की आयु क्या होगी, बाई माइनस का 5 होगी, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है कि जो नूरी की जो आयु है ना, वो सोनू की आयु को 3 गुना है, तो 5 वर्ष पहले का खेल है सारा। तो बताओ नूरी की आयु क्या है बेटा, x माइनस 5 है कि नहीं, x माइनस 5 है, बिल्कुल है। और सोनू की आयु कितनी बेटा, बाई माइनस का 5 है, और ये 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी करेंगे तब जाके ये जो नूरी की आयु आएगी। तो बेटा बताओ ये 3 बाई माइनस का 15 हुआ कि नहीं हुआ, गुणा हो गया। और ये बेटा क्या है, x माइनस के 5 है। इस बात में आपको कोई दिक्कत है क्या, इस बात में आपको कोई दिक्कत बेटा कभी होनी भी नहीं चाहिए, और है भी नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अब सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5, अब बेटा x माइनस 5 है तो है, ये बेटा 3 बाई माइनस का 15, ये 3 बाई उधर को चला गया। बेटा बताओ x माइनस 3 बाई बराबर क्या बचेगा, माइनस का 15 तो देखो है, और 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बेटा माइनस का 10 बचेगा, नहीं बचेगा, तो माइनस का बेटा 10 बच गया। इस बात में कोई दिक्कत हुई क्या, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं एक वाला इक्वेशन मान लेता हूँ बेटा, इसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, एक वाला इक्वेशन, इसको कंसिडर करके मैं चलूँगा यहाँ। अब बेटा 10 वर्ष बाद की बात करते हैं कि भाई जो नूरी की आयु है वो देखो बताओ 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। बेटा कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर भी। और सोनू की जो आयु बेटा 22 प्लस 10 हो जाएगी, सीधी सी बात है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या बोला है उसने, शर्त में क्या बोला है कि भाई नूरी की जो आयु, नूरी की आयु मतलब अब की बात कर रहा हूँ 10 वर्ष बाद की, तो वो x प्लस जो 10 है ना, x प्लस 10 है, वो सोनू की आयु की दुगनी थी। सोनू की आयु कौन है, 22 प्लस का 10 है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी दुगनी थी वो। तो भाई इसको सॉल्व करो फिर से, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 बाई प्लस 10 दूनी के 20 हो जाएंगे, इधर को बेटा आपका क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। तो ये बात आप भी जानते हैं, अब सॉल्व करना आपको अच्छे से आ चुका है, क्योंकि बहुत प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं।
2 और मेरे यहाँ पढ़ने वाला तो मैं समझता हूँ हर बच्चे को हर चीज़ आती होगी, है ना। बाई ये 20 और ये इधर को 10 जाकर ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो बेटा ये तो बचा 10 बचा, और इधर को बेटा क्या है x माइनस का 2। अब बताओ बेटा, दो कंडीशन आपके पास क्रिएट हो चुकी हैं। एक वाली कंडीशन तो ये रही और एक वाली कंडीशन बेटा आपके पास में ये रही। बस दोनों को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं हमको करना है। ओके चलिए चलते हैं ऊपर, पेज ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। राइट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, x माइनस का 3 ये तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और बराबर का माइनस का 10, ठीक है, एक क्वेश्चन। और दूसरा कौन था, x माइनस का 2 बराबर 10, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपको कौन सी चीज़ें उड़ने लायक दिख रही है? उड़ने लायक मतलब जो रिमूव होने लायक दिख रही है यहाँ पे। अब एक बात ध्यान रखना, इसको तुम काट मत देना, इस वाले को तो काट मत देना, कि इसको काट दो फिर सॉल्व किसको करोगे भाई, है ना, सॉल्व किसको करोगे। तो एक काम करते हैं, कुछ न कुछ तिकड़ीबाजी लगाते हैं। एक काम करता हूँ माइनस से गुणा कर देता हूँ मैं किसी को, एक को, तो मैं एक काम करता हूँ इसको माइनस से गुणा कर देता हूँ, ये ले भाई माइनस से गुणा हो जा। अब जब ये माइनस से गुणा होगा, ये वाला जो नीचे वाला इक्वेशन ये तो आपको बन गया x माइनस का और प्लस का ये 2 और बराबर माइनस का 10, और ऊपर वाला इक्वेशन है वो तो पहले का ही है, वो x माइनस का 3 बराबर माइनस का 10। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? होनी भी नहीं चाहिए, ये तो खत्म हो चुका है। अब बताओ 3 में से 2 गए तो बेटा माइनस का बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा सर। और ये कितने हो गए पूरे? ये बेटा माइनस के 20 हो गए। आपको पता है माइनस से माइनस कट जाता है यहाँ पे, तो y बराबर बेटा आपके पास क्या बच रहा है? 20 बच रहा है। तो एक वाली आयु तो ये आ गई है ना। अब आयु पीछे देखेंगे किसकी है। अब दूसरी बात है भाई y बराबर 20 है, तो y बराबर 20 को मैं कहीं भी रख देता हूँ, मैं इस वाले इक्वेशन रख देता हूँ। तो x माइनस 2 और y की जगह कौन आएगा बेटा? 20 आएगा। बराबर कौन है यहाँ पे बेटा? 10 आ रहा है। तो 20 दूनी के कितने हो रहे हैं बेटा? 40 हो रहे हैं। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? 40 हो रहे हैं। तो x माइनस 40 बराबर 10 है। अब ये ऐसे हो गया जाके, ठीक है। तो मुझे बताओ आप, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 10 तो ये है ही पहले से, उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये 40 प्लस का हो जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा x बराबर 50 आ रहे कि नहीं आ रहे? तो x बराबर बेटा कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, x बराबर जब कितना आया? 50 आया है, और y बराबर बेटा हमारे पास कितना आया बेटा? 20 आया है। x हमने किसकी आयु मानी थी? ये बेटा नूरी की आयु मानी थी, तो नूरी हो गई और बेटा सोनू हो गया। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई 2 अंकों की एक संख्या है के अंकों का योग 9 है। अब भाई 2 अंकों की संख्या क्या होती है आप बता मुझे। 2 अंकों की संख्या बेटा सीधी सी बात है x बाई होगी, भाई ये मान लेंगे हम। 2 अंकों की संख्या जैसे 18 है, तो 18 की जगह क्या है? एक तो x है, ये 2 बाई है। ये इकाई अंक इधर वाला, ये बेटा दहाई अंक होता है, ये बात हम जानते हैं पहले से। अच्छा ठीक है भाई, तो इनका योग जो है मतलब x प्लस बाई, ये तो डायरेक्ट कौन है भाई? 9 दे रखा है। तो दोनों अंकों का योग तो बेटा 9 है, ये बात हमको पल्ले पड़ रही है, ठीक है, ये बात हमको समझ आ रही है। पर क्या और बोल रहा है आगे, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या है हमारे जो बनी हुई है 2 अंकों की संख्या को जो 9 गुना कर दें, तो वो क्या है, इसके संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या कुछ और बनेगी। मतलब 18 को मैं क्या बना दूं? 81 बना दूं। ऐसे पलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या है बेटा? आपके 2 गुना हो जाएगा ना, बड़ी संख्या की 2 गुना है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब तो हम समझेंगे, नीचे सवाल करेंगे तब। बेटा मान लिया कि संख्या है x बाई, ठीक है, इधर वाला जो है बेटा इकाई अंक माना हुआ है, इधर वाला दहाई अंक माना हुआ है। तो बेटा आपको पता है, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था ये, ठीक है, कि 2 अंकों की संख्या आपकी कैसे होती है? 10x प्लस बाई होती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास बेटा 25 है, कौन है बेटा? 25 है। 25 को आप क्या लिखते हो मुझे बता दो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 गुणा 2 प्लस बेटा लगाओ दिमाग, 10 प्लस 10 गुणा 2 प्लस 5 लिख सकते हो ना। तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या है, 10 तो 10 ही है, x की जगह कौन है? 2 है, और 5 आपका कौन है बेटा? बाई है ना। आपसे कह दूं मैं कि भाई मेरे पास में 16 है, तो आप क्या करोगे? 10 एकम 10, 10 प्लस 6 ये 16, ऐसे तो लिखते हो चीज़ों को। स्थानीय मान आपने पढ़े थे छोटी क्लास में, बिल्कुल वही है। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, कि भाई 10x प्लस बाई इस प्रकार से होती है। और ये वाला जो है इकाई अंक होता है, और ये वाला जो है दहाई अंक होता है। देखो 10 पे दहाई है, इकाई पे 1 है, इकाई मतलब 1 होता है, 10 मतलब दहाई पे होता है, सैकड़ा मतलब 3 नंबर पर जाता है ना, सैकड़ा मतलब 100, 200, 300 ऐसा। तो ये संख्या हमारे, ये संख्या बेटा ये क्या है हमारे पास में? संख्या है। और दूसरी कंडीशन, ये तो संख्या बन गई। दूसरी कंडीशन क्या दिया बेटा उसने कि भाई दोनों संख्याओं का जो अंक है उनका योग क्या है बेटा? 9 है। मतलब x को और y को जोड़ेंगे दोनों अंकों को तो 9 मिलेगा। वो बात तो ठीक है, ये बात हम दूसरी बात मान लेते हैं, पहली बात आपकी इच्छा वो मान लो। अब क्या है बेटा, अगली शर्त बोली है कि संख्या का 9 गुना। संख्या कौन? संख्या ये रही बेटा, ये वाली संख्या, ठीक है, संख्या ये रही हमारी 10x प्लस बाई है, इसका क्या है? 9 गुना। इसका 9 गुना जो है ना बेटा, इसका 9 गुना इस संख्या को पलटे हुए संख्या देखो क्या बोला है,
9 गुना पलटी हुई संख्या का 2 गुना है, मतलब क्या है, उस संख्या तो है ही हमारी, देखो ये संख्या तो ओरिजिनल है और इसको पलट देंगे, संख्या को पलट देंगे, मतलब क्या है, बाई की जगह एक्स और एक्स की जगह बाई है, सीधी सी बात है। पलट देंगे मतलब यही है कि 10 तो बाई हो जाएगा और बेटा बाई की जगह एक्स आ जाएगा, ये एक्स आ गया, और बेटा इसका क्या है 2 गुना है, तब जाकर ये वाली संख्या हमको मिलेगी। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीधी सी बात, इस बात में कोई आपको दिक्कत है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो गया 90, तो बेटा x हो गया, और 9 बाई ये कम 9 बाई हो गया, तो ये 9 बाई हो गया, ठीक है भाई। और ये क्या हो गया बेटा 10 दूनी के 20, 20 बाई ये हो गया, और ये 2x हो गया आपके पास में, ठीक है, ये 2x हो गए, कोई दिक्कत हो इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। अब बेटा मुझे बताओ ये 90x है, ठीक है, अब ये 2x इधर आके क्या हो जाएंगे बेटा माइनस के 2x हो जाएंगे, ठीक है भाई। इधर को कौन है बेटा 20 बाई है, ठीक है, और उधर को क्या है बेटा 9 बाई चला जाएगा, तो ये 9 बाई रहो। आज का वो सर झंडे वाले कलर से पढ़ा रहे हो, और बेटा किसी भी कलर से पढ़ लो, हमारे तिरंगा झंडे का कलर है, क्या फर्क पड़ता है, कई सारे रंग चल रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ भाई 90 में से 2x गए तो बेटा कितने बचे 88x बचे, सही है सर बिल्कुल। 20 में से 9 गए तो बेटा कितने बचे, कहोगे सर 11 बचे, बिल्कुल सही बात है, 11 बाई बचे। मुझे एक बात बताओ यार कि किसी पाले से कट रहे हैं क्या, दोनों कट रहे हैं बिल्कुल सर 11 के पाले से, तो 11 कम 11 मतलब 11 कम 11 और 11 8 88, मतलब 8x बराबर बाई आ रहा है। तो भाई अब कहोगे यार ये क्या सवाल अजीब सा, 8x बराबर बाई है, क्या चक्कर है इसका। तो भाई एक काम करते हैं ना, इस बाई को हम उधर उठा के ले आते हैं, तो 8x माइनस तो बाई हो जाएगा, सामने बेटा 0 रह जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। इसको हम दूसरा नंबर का मान लेते हैं और बस अब इसको सॉल्व करना है, सीधी बात है। तो एक तो आपके पास क्या था x प्लस बाई बराबर बेटा 9 था, दिमाग लगाओ ये वाला, x प्लस बाई बराबर 9 था, और दूसरा क्या है 8x माइनस का बाई बराबर बेटा 0 है। अब आपको एलिमिनेट गुणा करने की जरूरत तो पड़ी नहीं, तो एलिमिनेट सीधा हो गए, तो ठीक है। अब 8x सर 9x कितने हो गए, 1x कितने हो गए बेटा 9x हो गए, और सामने बेटा कौन है 9 है, इस बात में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x बराबर बेटा यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, x बराबर बेटा क्या आ गया 1 आ गया। अब ये बात आपको पता है कि x बराबर 1 है, तो जो x बराबर बेटा 1 है इसको बेटा कहीं भी उठा के आप जो है रख दीजिए, कहीं भी रखने का मतलब मेरा क्या है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। आप एक काम कीजिए, x प्लस बाई बराबर क्या है बेटा 9 है, तो यहाँ पे x बराबर 1 रख देते हैं, तो बाई बराबर ये ऐसे हो जाएगा, तो 9 आपके सामने हो जाएंगे। तो बाई बराबर बेटा यहाँ से ये जो 1 है 9 में से घट जाएगा उधर जाके, तो 8 आ जाएगा, सीधी सी बात है। x बराबर आपको 1 मिला, बाई बराबर बेटा क्या मिला आपको, बाई बराबर आपको बेटा 8 मिला। यानी कि वो संख्या कौन है मुझे बताओ आप। अब संख्या की बात कर रहे हैं, तो संख्या कैसी मानी थी हमने, x बाई मानी थी, संख्या क्या मानी थी बेटा x बाई मानी थी। तो x की जगह 1 है, बाई की जगह आपका कौन है बेटा 8 है, तो ये बता बेटा 18 आएगा, आंसर नहीं आए, तो आंसर आपके क्या हो गया बेटा 18 हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। अब भाई एक मीना नाम की एक लड़की है, ठीक है, 2000 रुपये निकालने के लिए वो कहाँ गई, बैंक गई है, बिल्कुल टोटल रुपये 2000 उसके पास में। उसने खजांची से रुपये 50 और 100 के नोट देने को कहा। मैं सीधी बात हूँ, जो वहाँ का जो रुपये देने वाला है उससे कहा कि भाई मेरे को केवल 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए, ये नहीं कि आप 10 के नोट भी दे रहे हो मुझे, 1000 के नोट 2000 के नोट है ना 500 के नोट, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50 के चाहिए और 100 के चाहिए, ठीक है। और वो टोटल नोट मतलब 50 और 100 के टोटल नोट मिला के कितने रुपये बनने चाहिए बेटे, ये 2000 रुपये बनने चाहिए। तो हमने क्या माना बेटा, जो 50 मानने में से क्या रहा है, 50 के नोट है वो तो मैंने मान लिया बेटा x मान लिया, और बेटा 100 के नोट है वो बाई मान लिया, ठीक है। इस बात में दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगली बात बेटा क्या है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। अब टोटल मतलब 100 के नोट और जो मतलब 100 वाले नोट और 50 वाले नोट टोटल मिला के उसने जो बेटा 25 नोट प्राप्त किए थे, मतलब x प्लस बाई बराबर 25 उसने नोट प्राप्त किए हैं। बताओ उसने 50 के नोट कितने प्राप्त किए, 100 के नोट कितने प्राप्त किए। अब मुझे बात का जवाब दीजिए यार आप, है ना। और बात यह है बेटा कि मैंने मान लिया कि 50 के नोट x है, 100 के बेटा बाई है, और कुल नोट बेटा 25 है, यानी कि x प्लस बाई मतलब टोटल नोट की बात कर रहा हूँ, तो बेटा वो तो 25 है, इस बात में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। अब बेटा शर्त नंबर 2 से देखिए आप, ठीक है। शर्त नंबर 2 से क्या गया है, मीना ने टोटल 2000 रुपये निकाले। बेटा कितने निकाले, टोटल 2000 रुपये उसने निकाले हैं। अब भाई 2000 निकाले हैं तो कितने निकाले होंगे पूरे, मतलब कि जो है 150 के, तो 50 के तो बेटा 50x निकाले होंगे, और बाई के जो बेटा 100 बाई निकाले होंगे, तब जाके उसको 2000 रुपये मिले होंगे, सीधी बात है। अब बेटा मैं यह करता हूँ, देखो अपने हिसाब से सेटलमेंट करा, हो सकता है आपको कोई और तरीका आता हो उसको गुणा करने के लिए, ठीक है। तो बेटा मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर वाले जो इक्वेशन है इसको मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, -100 से गुणा कर देता हूँ। कितने से, -100 से मैं इसको बेटा गुणा कर देता हूँ। -100 से गुणा करूंगा तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा बताओ मुझे, माइनस का 100x बनेगा बेटा, ठीक है। और ये माइनस का क्या है, -100 बाई बन जाएगा, ठीक है।
और बेटा ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2500 बन जाएगा। तो ये तो बन गया नीचे ये ऐसे, और नीचे वाला पहले से क्या था 50x और प्लस के 100y, और बेटा ये क्या था माइनस नहीं प्लस के 2000 आपके बचे हुए थे। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों बताओ एलिमिनेट कौन हुआ है, मतलब खत्म कौन हुआ है, ये हो गया खत्म, विलोपन हो गया इसका। तो 100x में से 50x गए, बेटा 50x माइनस के बचे कि नहीं बचे, बिल्कुल सही है, 50x माइनस के बचे हुए हैं। इधर 2500 इधर 2000 है, बेटा माइनस के कितने बचे, 500 बचे, सीधी सी बात है, 500 आपके पास में बचे हुए हैं। अच्छा तो 0 से 0 खत्म, और बेटा 5 का भाग, सीधी सी बात है भाई 10 बार जाएगा, सीधी बात है ना। तो x बराबर बेटा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, तो x बराबर तो बेटा आपको 10 मिल गया। अब x बराबर जो 10 मिला है ना, इसको आप किसी भी इक्वेशन में उठा के पटक दो। एक काम करो, पहले वाले में पटक दो, ठीक है, पहले वाले में पटक दो या फिर इसमें पटक दो, दूसरे वाले में क्या फर्क पड़ता है ना। तो बता मुझे x प्लस बाई क्या था बेटा, x प्लस बाई बराबर बेटा क्या था 25 था। x प्लस बाई बराबर 25 में x बराबर 10 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 रखने पर 10 तो ये हो गया, और बाई ये रहा, और 25 बेटा आपके पास में ये रहा। तो बाई बराबर सीधी सी बात है 25 में से ये 10 उधर जाके हट जाएंगे, तो बेटा 15 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 15, यानी कि x बराबर तो आपको 10 मिला है बेटा, और बाई बराबर टोटल कितना मिला है 15 मिला है। यानी कि बच्चा उसने टोटल नोट कितने लिए थे बेटा, 25 नोट लिए कि नहीं लिए भाई, उसने खुद कहा है कि 25 नोट टोटल लिए गए थे, जिनमें से बेटा 10 नोट तो किसके थे, x के जो किसको माना हमने 50 को माना है। तो 50 के जो आपके 10 नोट थे, और 15 नोट बेटा आपके पास में 100 के थे। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल इजी सवाल होते हैं, आप निकालिए तो सही एक बार क्वेश्चन को यार। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। क्या बोला है कि भाई किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो तो नियत है, मतलब उसका फिक्स है भाई, 3 दिन तक यदि आप किताब लेते हो तो ये किराया फिक्स है। अब उसके बाद यदि आप चीज़ें ले जाते हो, उसके बाद तक आप चीज़ को अपने पास रखते हो, तो उसका एक्स्ट्रा किराया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, मतलब उसके बाद का जो भी दिन आएगा, एक्स्ट्रा दिन आप यूज कर रहे हो किताबों को, तो उसका किराया आपको देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात, अलग किराया पर वो किराया अलग अलग, ध्यान रखना। तो क्या हुआ, सरिता ने 5 दिन तक पुस्तक अपने पास रखी है, तो उसने 27 रुपये दिए हैं। जबकि दूसरी उसकी फ्रेंड है कोई, सूसी, मैं इसको नहीं जानता वैसे, सूसी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा है, और उसके लिए 21 रुपये उसने दिए हैं, है ना। नियत किराया बताना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी बताना है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये बात तो ठीक है उसने बोला, वो तो हम एक काम करते हैं, रेगुलर किराया को x मान लेते हैं, वो दोनों लड़कियों के लिए बिल्कुल सेम होगा। अतिरिक्त किराया एक ने किताब को कम दिन के लिए रखा, एक ने ज़्यादा दिन के लिए रखा, तो वो अलग अलग हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब मुझे बताओ सरिता का मैटर देखते हैं पहले हम, सरिता का क्या मैटर है। सरिता ने बेटा देखो क्या बोला है उसने, सरिता ने जो है पुस्तक को 7 दिनों तक रखा है, तो 3 दिनों तक का तो देखो इस सरिता का भी x है और इसका भी x है 3 दिन तक, तो ठीक है, दोनों का x है 3 दिन तक। तो पर 3 दिन के बाद सरिता ने कितने दिन रखा है, 3 दिन के बाद 7 दिन तक रखा है, मतलब टोटल 7 दिन रखा है किताब को, तो 3 दिन तो ठीक है, 7 दिन पूरे होने में 4 दिन लगे उसको ना, 4 दिन लगे, तो ये 4 दिन, तो 4 दिन का 4 बाई हो गया एक्स्ट्रा कराया, बिल्कुल सही बात है। और टोटल रुपये किसने दिए, कितने दिए उसने, 27 दिए हैं उसने, ओके। अगली बात क्या आई है, एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये ठीक है दिए उसने। सुशी उसकी फ्रेंड है, उसने क्या किया है कि पुस्तक 5 दिन तक रखी है, तो 3 दिन तक का तो उसका भी मैटर सेम है, पर 5 दिन में 2 दिन और बच रहे हैं भी, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया लगेगा, तो उसका बेटा 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया 2 बाई हो जाएगा, ठीक है। और टोटल उसने कितना रेंट दिया मिला के, वो 21 रुपये उसने दिए थे, पर हमको नहीं पता कि ये जो नियत किराया है वो कितना है रियलिटी में, है ना, नियत किराया कितना है, और जो बाई है ना वो कितना, वो भी हमको नहीं पता है, रेगुलर के अलावा जो किराया है। तो उसको याद करने के लिए हम फिर से वही तरीके अपनाएंगे पुराने वाले, वही प्रतिस्थापन विधि बेटा क्वेश्चन में कही गई है हमसे। तो बताओ हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ यार, सीधी बात है, मैं काम करता हूँ, सीधा बात है, मैं किसी एक समीकरण को माइनस से गुणा कर दूंगा ताकि x माइनस का हो जाए। तो एक काम करता हूँ, ये वाला इक्वेशन 1 है बेटा, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं क्या करूँ, दूसरे वाले इक्वेशन को -1 से गुणा कर दूँ, तो मेरे को ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा आपके पास में माइनस का x, और ये माइनस का 2 बाई, और ये माइनस का 21 बन जाएगा, ये तो ऊपर वाला वही है। तब क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बाई बराबर 27, और माइनस का x माइनस 2 बाई, ठीक है, बराबर आपका बचेगा बेटा माइनस का 21। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल आपको होनी नहीं चाहिए। तो बताओ ये तो एलिमिनेट हो गया ना, यहाँ क्या बचा, 4 बाई में से 2 बाई गए तो बेटा कितना बचा, 2 बाई बचा, इस बात में दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब बेटा ये क्या है, 27 है, 27 में से जब 21 गए, दिमाग लगाओ कितना बचा बेटा,
सीधी बात है भाई, 6 बचे ना, तो 6 बचे वो तो बाई बराबर बेटा आपको क्या मिल रहा है, 6 रुपये मिल रहे हैं, बस वही 3 मिल रहा है आपको। कितने मिल रहे हैं, 3 रुपये। मतलब आपको हर दिन का एक्स्ट्रा रुपये जो 3 देने पड़ेंगे। ओके भाई, अब वो सरिता अलग देगा एक्स्ट्रा, क्यों उसने 4 दिन रखे हैं, सूसी अलग दे क्यों उसने जो है 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं। एक्स बाई बराबर 3 है, इसको बाई बराबर 3 को इक्वेशन 1 में रखने पर, अब बेटा किसी भी इक्वेशन में रख दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रखने पर ठीक है, रखने पर क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और क्या होगा, भूकंप तो आएगा नहीं। एक्स प्लस 4 गुना, अब देखो बेटा बाई का मान है नया, तो 4, ये क्वेश्चन 1 इसको ले रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है, तो एक्स तो ठीक है, प्लस में 4 बाई मतलब कौन, बाई मतलब कि आपका 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है, और बराबर बेटा ये 27 हो गया। अब बताओ यार, 4 तो ये 12 है, 27 में से 12 उधर जाके घटेंगे, सीधी सी बात आपको पता 15 बचेंगे, तो एक्स बराबर क्या है बेटा 15। यानी बच्चा नियत जो किराया है बेटा, नियत जो रेंट था, नियत किराया था आपका एक्स है, और जो एक्स्ट्रा रुपए दिए थे, जो एक्स्ट्रा रुपए हम दे रहे थे वो बेटा कितने दे रहे थे, एक दिन के 22 रुपये दे रहे थे, और ये कौन था बेटा 15 है। पर आपसे पूछ लेता ना यदि कि भाई सरिता ने कितने एक्स्ट्रा रुपए दिए हैं, तो सरिता ने कितने दिन किताब रखी थी अपने पास में, सरिता ने अपने पास में 4 दिन रखी थी, तो 4 थी उसके 12 रुपये हो जाते, 12 रुपये दिए थे, सीधी सी बात है। तो ऐसे आपको यदि सूसी का पूछता, तो सूसी ने 2 दिन रखी थी किताब अपने पास में, तो 3 दूनी के बेटे क्या हो जाते, 6 हो जाते। तो बस ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो हजार भी हो सकते हैं, कोता में से क्या है, ठीक है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज एंड होती है बेटा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।